Hello everyone, class 5th maths icon, exercise 7.1, question number 1. Express each of the following as decimal fraction. यानी प्रत्येक दिए गए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है या रखना है। जैसे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, उसी तरीके से डेसिमल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 18/10। क्लियर है। 18/10 को जो कि फ्रैक्शन में है, हमको क्या करना है, डेसिमल में लाना है। क्लियर। तो डेसिमल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स 10 से 18 में डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और जबकि 8 में 10 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में डेसिमल लेंगे। डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80। अब हम 80 में 10 से डिवीज़न कर सकते हैं, तो 10 8 जा हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8। यानी 18/10 जो फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन 1.8 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी दिया गया क्वेश्चन 23/100। 23/100 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 100 से 23 में डिवाइड कर देंगे। 100 से 23 में डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि डिवाइज़र 3 डिजिट में है और डिविडेंड क्या है, 2 डिजिट में है, जिसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक ज़ीरो लेने के लिए हम क्वोशन में डेसिमल लेंगे, तो ये 3 डिजिट में आ जाएगा। तो 100 2 ज़ा 200 हम डिवाइड कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 और 0 आएगा। क्लियर है। अब 30 में भी हम 100 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब तक कि 3 डिजिट के नंबर नहीं आएंगे तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 300। 100 3 ज़ा हो जाएगा 300, क्रॉस आउट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 0.23। जब भी हम पॉइंट का यूज़ करते हैं तो उसके पहले यदि कोई नंबर नहीं होता है तो पॉइंट के पहले हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं, यानी 0.23। ये हो जाएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 352/100, यानी 352/100 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 100 से 352 में डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 352 में डिवाइड हम कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड जो 352 है वह 3 डिजिट में है और डिवाइज़र भी 3 डिजिट में है। तो 100 3 ज़ा हो जाएगा 300, माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। क्लियर है। और जबकि 52 में हम 100 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्वोशन में डेसिमल लेंगे, तो डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो ले सकते हैं, ये आ जाएगा 520। अब डिवाइड कर सकते हैं, 100 5 ज़ा 500, माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। 20 में भी हम 100 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो डेसिमल के आधार पे हम सिंगल जीरो ले सकते हैं, तो ये हो गया 200। 100 2 ज़ा हो जाएगा 200। अब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आंसर के रूप में आ जाएगा 3.52। डी दिया गया है 348/10। 348/10 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से 348 में डिवाइड करेंगे। 10 से 348 में डिवाइड करेंगे तो 10 3 ज़ा 30, माइनस करेंगे 4 आएगा। नेक्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 8, ये होगा 48। 10 4 जा हो जाएगा 40, माइनस करेंगे 8। अब 8 में 10 से डिवीज़न नहीं होगा, तो डेसिमल लेंगे हम क्वोशन में, तो डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 80। 10 8 जा हो जाएगा 80, क्रॉस आउट हो जाएगा। अब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन जो आंसर के रूप में आएगा वो होगा 34.8। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 648/1000। इट मीन्स 648/1000 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से 648 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 648 में 1000 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिविडेंड में भी एक ज़ीरो लेना पड़ेगा, और ज़ीरो लेने के लिए हमें क्वोशन में भागफल में डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम ले सकते हैं।
अब हमारे पास डिविडेंड में 4 डिजिट्स हो गए, डिवाइज़र में भी 4 डिजिट्स, हम डिवाइड कर सकते हैं। 100 6 जा हो जाएगा 1000 6 जा हो जाएगा 6000, माइनस कर देंगे तो 480 आएगा। 480 में भी हम 1000 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4800। अब डिवाइड कर सकते हैं तो 1000 4 जा हो जाएगा 4000, माइनस करेंगे तो 800 800 आएगा। 800 में भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 1000 से, तो डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो हम ले सकते हैं, ये हो गया 8000, तो 1000 8 जा हो जाएगा 8000, यानी आंसर हमारा आएगा 0.648। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।